दोस्तों, दिल्ली की सत्ता के गलियारों में इस वक्त ऐसी हलचल है जो आपने पिछले 10 सालों में नहीं देखी होगी। अक्सर राजनीति की लड़ाई कोर्ट की तारीखों में दम तोड़ देती है, लेकिन गृह मंत्री अमित शाह ने इस बार खेल ही बदल दिया। उन्होंने कोर्ट के बंद कमरों के बजाय लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर यानी संसद को अपनी सर्जिकल स्ट्राइक के लिए चुना है। मुद्दा राहुल गांधी की वो सीक्रेट फाइल जो अब तक फाइलों के ढेर में दबी थी। आखिर इस फाइल में क्या है? क्या वाकई राहुल गांधी का कोई ऐसा कनेक्शन है जो विदेशी खुफिया एजेंसी CIA के दावों से मेल खाता है? और स्पीकर ओम बिरला ने डॉक्टर बनकर ऐसा क्या इलाज किया कि पूरा विपक्ष सन्न रह गया? आज का यह वीडियो अंत तक देखिएगा, क्योंकि आज हम उन परतों को खोलेंगे जिन्हें मुख्यधारा का मीडिया छूने से भी डर रहा है। अमित शाह को चाणक्य क्यों कहा जाता है, उसका प्रमाण इस सत्र में मिला। आमतौर पर मानहानि के मामलों में बीजेपी नेता राहुल गांधी को कोर्ट तक घसीटते थे, लेकिन शाह ने महसूस किया कि कोर्ट की प्रक्रिया में सालों लग जाते हैं और तब तक जनता मुद्दा भूल जाती है। शाह की नई रणनीति पब्लिक एक्सपोजर है। उन्होंने संसद के पटल पर खड़े होकर सीधे राहुल गांधी के विदेशी दौरों का कच्चा चिट्ठा खोलना शुरू कर दिया। शाह का तर्क सीधा था, अगर आप भारत के बाहर जाकर भारत के लोकतंत्र पर सवाल उठाएंगे तो हम भारत के भीतर रहकर आपकी नीयत पर सवाल उठाएंगे। उन्होंने संसद को एक ऐसी जजमेंट सीट बना दिया है जहां वकील नहीं बल्कि सीधे जनता फैसला करेगी कि कौन सच्चा है और कौन देश का हितैषी। अब आते हैं सबसे सनसनीखेज हिस्से पर। राहुल गांधी की वो कथित सीक्रेट फाइल। सोशल मीडिया और राजनीतिक गलियारों में यह चर्चा जोरों पर है कि सरकार के हाथ कुछ ऐसे दस्तावेज लगे हैं जो राहुल गांधी की विदेशी मुलाकातों के पीछे की असल कहानी बयां करते हैं। दावा किया जा रहा है कि इन फाइलों में कुछ ऐसी विदेशी एजेंसियों और लॉबिंग फार्मों का जिक्र है जो भारत की छवि खराब करने के लिए जानी जाती हैं। क्या यह वही नैरेटिव है जो कभी CIA या विदेशी मीडिया द्वारा फैलाया जाता था? शाह ने जब सदन में फाइलों की ओर इशारा किया तो सदन का तापमान 40 डिग्री से ऊपर चला गया। सत्ता पक्ष का सीधा आरोप है कि राहुल गांधी के भाषणों की स्क्रिप्ट मेड इन इंडिया नहीं बल्कि मेड इन अब्रॉड है। हालांकि कांग्रेस इसे सरासर झूठ बता रही है, लेकिन शाह के आत्मविश्वास ने बड़े सवाल भी खड़े कर दिए हैं। जब विपक्ष ने इन आरोपों पर हंगामा शुरू किया और सदन की कार्रवाई बाधित करने की कोशिश की, तब एंट्री हुई स्पीकर ओम बिरला की। बिरला जी ने इस बार मार्शल का सहारा नहीं लिया, बल्कि उन्होंने नियमों का ऐसा इलाज किया कि वो आने वाले सालों के लिए मिसाल बन गया। उन्होंने साफ लहजे में कहा, आरोप लगाना आपका अधिकार है, लेकिन उसे सिद्ध करना आपका दायित्व है। बिरला ने एक नया मानक सेट कर दिया कि अगर आप सदन में किसी पर व्यक्तिगत या देश विरोधी होने का आरोप लगाते हैं तो आपको शाम तक उसके दस्तावेजी सबूत पटल पर रखने होंगे। इस एक नियम ने सदन का माहौल बदल दिया। अब न तो सत्ता पक्ष बिना सबूत फाइल का डर दिखा सकता है और न ही विपक्ष बिना आधार के नारेबाजी कर सकता है। यह इलाज उन लोगों के लिए था जो सदन को केवल शोर मचाने का जरिया समझते थे। विश्लेषण करें तो साफ है कि 2026 की राजनीति अब सॉफ्ट नहीं रही। अमित शाह ने एक बड़ा जुआ खेला है। अगर वो सीक्रेट फाइल के सबूत पेश कर देते हैं तो राहुल गांधी के लिए राजनीति की राह बहुत कठिन हो जाएगी। और दूसरी ओर अगर बीजेपी सबूत देने में नाकाम रहती है तो राहुल गांधी इसे विक्टिम कार्ड के तौर पर इस्तेमाल करेंगे। लेकिन एक बात तो तय है, ओम बिरला ने सदन को नारों की जगह कागजों की लड़ाई में तब्दील कर दिया है। दोस्तों, क्या आपको लगता है कि राहुल गांधी की विदेशी यात्राओं की जांच होनी चाहिए? क्या वाकई कोई ऐसी फाइल है जो भारतीय राजनीति को पलट कर रख देगी, या फिर अमित शाह ने केवल विपक्ष को डराने के लिए यह दांव खेला है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। हम आपके कमेंट्स पढ़ते हैं। अगर आपको ये इनसाइड स्टोरी पसंद आई हो तो इससे वीडियो को शेयर करें ताकि सच हर भारतीय तक पहुंचे। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन दबाना न भूलें। मिलते हैं अगले धमाके के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।